हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज मैं आप लोगों को 10 मई का करंट अफेयर कराऊंगी। 10 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराऊंगी, उससे जुड़े फैक्ट बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने कब विक्ट्री डे मनाया? तो हाल ही में रूस ने विक्ट्री डे 9 मई को मनाया है। इसका राइट आंसर है 9 मई। ये विक्ट्री डे रूस मनाता क्यों है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के समर्पण की वर्षगांठ के लिए मनाता है विक्ट्री डे 9 मई को हर साल। अब हम लोग देखते हैं मई के कुछ इंपॉर्टेंट डे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये मई के इम्पोर्टेंट डे हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय में 9 साल के प्रतिबंध के बाद कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है अब मेघालय। तो मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग है। और अब देखते हैं हम लोग मेघालय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलोंग में बनाया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय में शीर्ष पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। तो ये मेघालय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शमरेश मजूमदार का निधन हुआ। ये कौन थे? तो शमरेश मजूमदार जो थे वो लेखक थे। ये बंगाली राइटर थे। ये बंगाली लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक और यहाँ का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है जो अयोध्या में बनेगी। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हरदोई पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू। आसियान में 10 देश हैं। अब इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? तो उत्तराखंड। ये तुंगनाथ मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में है। 12,800 फीट की ऊंचाई पर है ये मंदिर तुंगनाथ। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अब हम उत्तराखंड के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं जो अभी करंट में चल रहा है। उत्तराखंड की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चलाया। उत्तराखंड के माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच फकर जमान और नरूमुल चाइवई को चुना गया है। ये थाईलैंड की फीमेल क्रिकेटर है और ये पाकिस्तान के मेल क्रिकेटर हैं। इन दोनों को ही, इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। इन दोनों को ही अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं।
मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साकिब अल हसन बांग्लादेश और हेनरिट इशिमवे रवांडा की हैं, ये बने हैं। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं और एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में शीर्ष स्थान मतलब पहला स्थान हासिल किया है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अपने भारत के बारे में। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है। एरिक गारसेट्टी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लापरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी? तो कस्तूरी रे ने द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं। अमिताभ कांत के द्वारा लिखित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज का विमोचन हुआ है। स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी है। बोरिया मजुमदार ने सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग लिखी है। इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन किया है? तो हाल ही में भारत ने सितवे बंदरगाह का संचालन म्यांमार देश में किया है। इसका राइट आंसर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है? तो अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा केरल सरकार ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है केरल। अब हम केरल के बारे में देखते हैं। केरल की राजधानी जो है त्रिवेंद्रपुरम है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और यहाँ के सीएम है प्रेजेंट टाइम पे आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने 1 स्कूल 1 आईएएस योजना शुरू की थी। अब हम केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉयस असिस्टेंट बुकिंग शुरू की? तो मेक माई ट्रिप ने शुरू की। इसका राइट आंसर है मेक माई ट्रिप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं? तो इजराइल के विदेश मंत्री जो हैं एलिन कोहेन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे। अब इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम है। अब हम इजराइल के बारे में कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। इजराइल ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। ये इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? तो ये तेलंगाना सरकार ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। अब हम तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। एनएचआई ने नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के प्रवेश मार्ग पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना में क्षमता कुंभ शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किसने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसरो ने किया है। इसका राइट आंसर इसरो की जो स्थापना है 1969 में होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है एस सोमनाथन। इस प्रकार एवरीवन आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।